Hello, hi, salam, namaste, Sat Sri Akal, Jai Jinendra to all my dear co-planetians. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. I love you all because just imagining कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की इमेजिनेशन से मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ रही है. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. आई लव यू ऑल. वेलकम बैक टू माई चैनल फॉर अदर्स येट फॉर सेल्फ. सो लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि हम डिसीजन मेकिंग पे कैसे आते हैं. मैं कैसे डिसीजन मेकिंग पे आई, जिससे हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हम करते क्या हैं, क्या करना चाहिए जिससे थोड़ा सा इजी हो जाता है एंड इवन आगे चल के हमें प्रॉब्लम नहीं आती है. प्रॉब्लम नहीं आती मतलब ये बात नहीं है कि हाँ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट हाँ आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में नहीं रहोगे एंड कंटिन्यूस क्वेश्चंस में नहीं रहोगे. सो मेरा पॉइंट ये है कि मुझे डिसीजन पे आना था बिकॉज आई हैड डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू मैरी guy who's from another religion, not from another caste. So what about my religion? And before we go ahead, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आप लोग को भी होमवर्क दिया था. एज अ गुड एजुकेटर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपसे पूछूं. आप मेरा होमवर्क ये था कि आप अगर अपनी लाइफ में ऐसे कोई पॉइंट पे जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, so how are you going to analyze and finalize that decision? Write out the pros and cons. Why do you want, what do you want, the impact of it. Okay, नहीं किया है, so you write it down in your diary or in your notes in your phone or maybe analyze with your brain. but ये करिए because you know until you take decision, सबसे vulnerable situation और point life में वही होता है जहाँ पे आपको decision लेना है. इंसान सबसे वीक वही होता है बिकॉज यू डोंट नो हाउ दैट डिसीजन विल चेंज योर लाइफ. सो यू नीड टू, इन ऑर्डर टू अराइव अपॉन अ डिसीजन, you need to analyze why, what, how about it. So even I had to analyze. First thing is first कि why I wanted to change the religion. Now it was not because of my husband, of my in-laws, or anybody in the world. It was for myself. Why? Because it was going parallelly in my life now. My husband was also my friend once, and I had several other friends from other religious backgrounds. And other than them, so I had been learning or listening to quite a lot from them. Other than that, I had read Ramayana, I had read other Jain scriptures, Hindu scriptures, because mythology मेरा एक इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि मैं वो रीड करती हूँ. मुझे अच्छा लगता है, जानना अच्छा लगता है, पता करना अच्छा लगता है, एनालाइज करना अच्छा लगता है. सो काफ़ी कुछ मैं ऑलरेडी एनालाइज कर रही थी. आई हैड वेरियस क्वेश्चंस इन माय माइंड, जो मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स हर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से मुझे मिलते गए. एंड अल्टीमेटली अब ये जब सब पैरेलली चल रहा था, सो आई हैड सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट सर्टेन आइडियोलॉजीज़ इन माई माइंड. वो क्वेश्चंस और वो आइडियोलॉजीज़ के आंसर्स मुझे यहाँ से मिलते गए. तो मेरा डिसीजन धीरे धीरे फॉर्म होते गया. एट द सेम टाइम कि मैं मेरे हस्बैंड से मैरिज करने वाली हूँ, एट द सेम टाइम मेरा ये डिसीजन आ गया कि मैं रिलीजन चेंज करने वाली हूँ. अब आप ये समझिए कि मैं मेरे वीडियो में बार बार बोल रही हूँ मैं. देर इज़ नो वेयर ही और शी और दे. सो आंसर ये है कि आप डिसीजन पे कैसे आएंगे. आंसर ये है कि डू इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स. you have to find out why do you want to take decision. See, had I taken the decision कि मुझे मेरे हस्बैंड को खुश करने के लिए करना है या मुझे मेरे इन लॉज को खुश करने के लिए करना है, हैड आई टेकन द डिसीजन कि हाँ बिकॉज मैं उनसे शादी कर रही हूँ इसलिए मुझे रिलीजन चेंज करना है, तो यू नो आगे चल के क्या होता. अब मेरी मैरिड लाइफ को 17 ईयर्स हो गए एंड ये हो सकता था कि आगे चल के हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी यू नो वर्बल वॉर्स होते हैं, फाइट्स होती है. तो पॉइंट आता जहाँ पे मैं बोल सकती थी कि मैंने आपके लिए अपना रिलीजन चेंज किया एंड सी वॉट यू आर डूइंग टू मी. एंड यू नो बाई गॉड्स ग्रेस ये पॉइंट, ये सेंटेंस कभी नहीं आ पाया. क्यों नहीं आया? बिकॉज आई डिडंट टेक डिसीजन फॉर हिम. I took the decision for myself. I convinced myself. I found out the answers to my questions कि मुझे क्यों करना है. अगर मैं कर रही हूँ, ये डिसाइड कर रही हूँ, तो क्या मैं फॉलो कर पाऊँगी, क्या वो मेरी आइडियोलॉजी से मैच कर रहा है,
क्या मेरे वो थॉट प्रोसेस से मैच कर रहा है, क्या एक्चुअली मुझ में वो विल पावर है कि मैं वो कर पाऊँगी। सो मैंने ये सब एनालाइज किया, ना कि ये कि मुझे किसको खुश रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर था मेरे पास कि अलॉन्ग विथ माई सेल्फ वाई आई वॉन्ट टू डू इट, देर वॉज ऑल्सो एन आंसर कि वेन एवर with God's grace, whenever I'll be blessed with the child. I don't want my child to get confused. You know, the world is confused because every religion, the core to same hai. You have to respect your parents, you have to love your siblings, you have to love the world, you have to help the needy people, you have to help the poor people, you have to love everybody, spread love. हर रिलीजन ये कहता है, बट जो बेसिक थोड़ी बहुत जो कुछ चीज़ें हैं, डेली लाइफ चीज़ें, वो चेंज होती है रिलीजन टू रिलीजन, एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन एनी रिलीजन बिकॉज इट इज़ अ पर्सन's चॉइस, be it by birth or be it later with his or her thought process. तो आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन आप ये ज़रूर सोच सकते हो कि आपको आपकी थॉट प्रोसेस से क्या मैच कर रहा है. सो आई डेंट वॉन्ट माई चाइल्ड टू गेट कन्फ्यूज लेटर कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये रिलीजन में ये बोला जा रहा है, ये रिलीजन में ये बोला जा रहा है, तो मुझे क्या करना है. नो, आई डेंट वॉन्ट दिस फॉर माई चाइल्ड, एंड एट द सेम टाइम मुझे खुद को ये क्वेश्चन अराइज नहीं करना था. सो बिफोर आई प्लंज इन टू दिस सिचुएशन, I analyzed it completely. I got the answers to my questions, and then I took a decision. So my dear co-planetians, आपको कभी भी कोई डिसीजन पे पहुंचना है, मैं यही कहूँगी, it is not for others, it is for self. या नो डाउट आपके डिसीजन से आपके सराउंडिंग पीपल को हो सकता है हेल्प होगी, हो सकता है इट इज़ बेनिफिशियल टू देम एज वेल, हो सकता है कि वो पैरेलली आपकी लाइफ को और अपलिफ्ट ही करेगा. बट अगर आप ये किसी और के लिए, सोलली किसी और के लिए कर रहे हैं ना, तो आगे चल के, क्योंकि हर डिसीजन में कोई डिसीजन में आपके पास गारंटी नहीं कि आपको 100% फ्रूटफुल रिजल्ट्स ही मिलेंगे. मिलेंगे क्या? ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है. तो आगे चल के आप किसी और को ब्लेम करके दुखी रहोगे, इसका कोई पॉइंट नहीं है. एंड दैट इज़ वाई टिल डेट आई एम नॉट रिग्रेटिंग माई डिसीजन कि मैंने ऐसा क्यों किया. क्योंकि मैंने अपने आप को ये आंसर दिया है कि मैं ये क्यों करना चाहती हूँ. सो वेन एवर यू आर स्टक इन एनी सिचुएशन, यू आस्क योर सेल्फ वाई यू वॉन्ट टू टेक दैट डिसीजन, वॉट इज़ द इम्पैक्ट. हाँ, ये हो सकता है कि आपके डिसीजन से कुछ लोग नेगेटिवली भी इम्पैक्ट हो, जैसे मेरे पेरेंट्स हुए. दे मस्ट हैव बिन अपसेट अ बिट because every parent wants their child to follow their own religion. It is a natural tendency. लेकिन मैंने मेरे पेरेंट्स से बात की, उन्हें कन्विंस किया, उन्हें समझाया, एंड विद गॉड्स ग्रेस मेरे पेरेंट्स इतने थॉट प्रोसेस में एडवांस थे, दे हैड गिवन दैट फ्रीडम टू देयर चिल्ड्रन. सो माई डियर को प्लानिटियंस, साइमल्टेनियसली ये आपको अपने आप को हेल्प करनी है. कोई डिसीजंस के लिए आप जंप डाउन मत करिए, मैं इसके लिए कर रही हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ. किसी के लिए मत करिए, अपने आप के लिए करिए. एंड यू आर नॉट सेल्फिश इन दैट, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट पीस फॉर योर सेल्फ, if you want peace for the other as well, then take the decision wisely, thinking why do you want to take it. So my dear co-planetians, अब आप ये सोचते होंगे ना कि तो दिमाग में परेशानी नहीं आई क्या, स्ट्रेस नहीं हुआ, क्वेश्चंस नहीं आए ना. बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारा स्ट्रेस भी आया. इट वॉज वेरी माइंड बॉगलिंग, एंड येट because I had decided why I wanted to do that, I got the answers from Him, from the Almighty. He helped me, He guided me, He took me through my questions. And believe me, whomsoever you believe in, the God is always there with a human. So you keep that trust in your God and go ahead with your decision, keeping yourself in the center. Why do you want to do it? Not for others. So if my dear co-planetians, if I was able to help you today, then just one request, दुआ में याद. Second thing, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कोई और नई बात के साथ, कोई और नए लर्निंग के साथ. अगर आपके पास कुछ है, प्लीज़ शेयर मी एन आइडिया, गिव मी इन द कमेंट, एंड वी विल डेफिनेटली टॉक ऑन इट. Thank you so much. I love you all. Bye.